लक्ष्य प्रश्न में लिखते हैं कि जो लक्ष्मी के निवास निलय है, अर्थात लक्ष्मी के निवास स्थान है, और विलीन विलय जो विलय का विलय कर चुके हैं, अविनाशी परमात्मा पद को प्राप्त कर चुके हैं, मृत्यु का नाश कर चुके हैं, ऐसे वीरम अंतिम तीर्थंकर वीर प्रभु को हृदय निधाय, हृदय में धारण करके, अहम मैं भव्यानाम मोक्षाय, भव्यों के मोक्ष के लिए आत्मानुशासनम वक्ष्ये, आत्मानुशासन कहूंगा। फिर आचार्य कहते हैं दुःखाद्विभीष नितरा मभिवांश सुखमतो हमप्यात्मन्, दुःखापहार सुख कर मनुष्यास्मि तवाभिमतमेव। हे प्राणी, हे आत्मन, दुखात नितराम विभेषी, तुम दुख से अत्यंत भयभीत हो। सुखम नितराम अभिवांशसि, और सुख को अत्यंत चाहते हैं। अतः इसलिए अहमपि, मैं भी, गुणभद्राचार्य मैं भी, तवानुमतमेव मनुष्य अनुशासनी, तुम्हारे लिए जो इष्ट है वही कहता हूं। क्या कहता हूं? दुखापहारी, ऐसा कथन कर रहा हूं मैं, ऐसा ग्रंथ तुम्हारे लिए लिख रहा हूं अथवा बना रहा हूं जो दुखों का अपहरण करने वाला है और सुख करम, सुख को उत्पन्न करने वाला है। यद्यपि कदाचिदस्मिन् विपाकमधुरं तदा त्वकटु किंचित्, तस्मान् मा भैषीर् यथा तुरो भेषजादुग्रात्। यद्यपि अस्मिन्, इस ग्रंथ में, कदाचित, कभी, मैं जो कहूंगा वह किंचित तदात्वकटु विपाक मधुरम, कुछ तत्काल कड़वा लगने वाला, लेकिन अंततः परिणाम काल में जो मधुर रस देने वाला होगा, ऐसा मैं कथन करूंगा। तस्मात्, इसलिए, तुम मां भैषी, तुम भयभीत मत होना, तुम डरना मत। कोई बात कड़वी लगे तो तुम डर के मारे ग्रंथ बंद करके मत रख देना, छोड़ मत देना स्वाध्याय, जारी रखना, क्योंकि अंत में मिठास प्राप्त होने वाली है। यथा, जैसे, आतुरो उग्रात भेषजात, जैसे रोगी कड़वी दवा से नहीं डरता,
उसको पता है कि भले मेरे नाक मुंह का चित्र अच्छा नहीं आएगा दवा खाते समय, लेकिन बीमारी चली जाएगी। तो बस जिस प्रकार रोगी कड़वी दवा से नहीं डरता, उसी प्रकार तुम इस ग्रंथ से, इसमें कोई बात कड़वी लगे तो डरना मत। जनाघनाश्च वाचालाः सुलभाः सुवृथोत्थिताः दुर्लभा यन्तरार्द्रास्ते जगदभ्युज्जीर्षवः। आचार्य कहते हैं कि जन और घन, वाचाल जन और वाचाल घन, वे दोनों सुलभ हैं। और बोल 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 करने वाले लोग ढूंढना नहीं पड़ते, अपने आप मिल जाते। और गरजने वाले बादल भी खूब होते हैं, पर ये जो बोलने वाले लोग हैं और जो गरजने वाले बादल हैं, उनकी उत्पत्ति वृथोत्थिता, व्यर्थ है। अब जो बादल गड़गड़ गड़गड़ करता है लेकिन बरसता नहीं है, तो वो व्यर्थ है। और जो मनुष्य बोल 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 करता है लेकिन कुछ आत्म कल्याण नहीं करता, स्व का भी नहीं करता, पर का भी नहीं करता, उसका जन्म व्यर्थ है। आचार्य कहते हैं जगत अभ्युच्चीर्षव, जगत का अभ्युदय चाहने वाले, अर्थात जगत का कल्याण करने वाले बादल और मनुष्य दुर्लभ होते हैं। अब काम में आने वाले बादल तो अभी इसी ऋतु में मिलेंगे ना, सर्वकाल तो नहीं मिल सकते। इसी प्रकार जो अंतर आर्द्रा, भीतर से भीगे हुए हैं, बादल पक्ष में जल से भीगे हुए हैं और मनुष्य पक्ष में भावों से भीगे हुए हैं, वे दुर्लभ। इसलिए तुम किसी की भी बात सुनकर भरोसा मत कर लेना, धोखा हो जाएगा। कुछ लोग इस तरीके से बात रखते हैं अपनी, कि जैसे वो केवली श्रुत केवलियों के पास से ही चले आ गए। और उनकी बातों में कोई सार नहीं होता। तत्काल इसको साहित्य में कहते हैं अविचारित रम्य। जब तक आप विचार नहीं करते तब तक वो रम्य है। रम्य का अर्थ है मनोहर। जब तक विचार नहीं करोगे तब तक उनकी बात आपको मनोहर लगेगी, और विचार करने पर लगता है कि अरे कोई सार ही नहीं है इस बात में। इसका एक उदाहरण है, आज प्राय करके पूजा पद्धति को लेकर लोग अपने अपने विचार रखते हैं, अपने तर्क रखते हैं। तो उनकी बातों में एक बात ऐसी भी आती है कि गंधोदक आंख में नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि 9 मल द्वार होते हैं मनुष्य शरीर में, आंखें मल द्वार हैं। तो मल द्वार में गंधोदक लगाने से दोष लगता है। तो ये बात जब तक मनुष्य सावधानी से विचार करके
नहीं देखता तब तक सही लगती है, क्योंकि उसका ध्यान कहाँ गया? मल द्वार पर। तो मल शब्द पर उसका पूरा ध्यान खिंच गया, तो उसके कारण वो बात सही लगती है कि अरे हाँ, ये मल द्वार है, इस पर नहीं लगा सकता। और वो उस समय ये भूल जाता है कि शरीर का ऐसा एक भी स्थान नहीं है जहां त्वचा के नीचे अशुद्धि ना। तो वो चाहे सिर पर लगा ले, इस त्वचा के नीचे भी क्या क्या है बताने की आवश्यकता नहीं, सोचने की बात है। पर अविचारित रम्य का अर्थ ये होता है कि वो सुनने में बात ऐसी लगती है कि एकदम मनोहर लगती है, और बात लोग स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो पूर्व काल में आचार्य शांति सागर महाराज श्री को और उनकी पद्धतियों को मान्य करते थे, आज कुछ और धारणाएं उनकी हो गई है और वो परिवर्तित हो गए हैं। तो विचार करके, आगम से विचार करो, तर्क से विचार करो, विज्ञान से विचार करो, और इतिहास से विचार करो। एकदम आंख बंद करके किसी का नाम सुन करके आप सच मत मान लो। कभी कभी लोग नाम अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए ले लेते हैं। कोई सस्ती वस्तु है, उसको महंगे दामों में बेचना है, तो उसके ऊपर सील तो ठीक लगानी पड़ेगी ना। कोई कौन सी सील लगाओगे? मेड इन जापान, या फिर और कोई, आप कोई ऐसी चीज आपको डालनी पड़ेगी जिससे वो चल जाए, लोग उसको स्वीकार कर ले, खरीद ले। बस इसी प्रकार कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी बात को पुष्ट करने के लिए कुछ बड़े व्यक्तित्व के नाम का प्रयोग करते हैं, और इसका कोई प्रमाण नहीं है कि उनने वैसा कुछ समर्थन दिया हो या फिर वो उस धारणा के हो। लेकिन सुनने वालों को इन लोगों की बातें सुन करके सच प्रतीत होता है कि नहीं, वहां ऐसा ही होगा, और वो श्रद्धा के कारण उसको स्वीकार करता है। ज्ञान के जगत में श्रद्धा हानिकारक होती है। जब आप ज्ञान से किसी चीज को समझना चाहते हो, तो बीच में श्रद्धा का प्रवेश मत होने दो, क्योंकि श्रद्धा ऐसी चीज है कि आपको जिस पर श्रद्धा होगी, वो चाहे गलत हो या सही हो, आप उसको प्रमुख करके ही सब कुछ समझने की कोशिश करोगे, तो पूरा काम बिगड़ जाएगा। आप ज्ञान की जब बात समझना चाह रहे हो, तो अब आप कोई भी पक्ष मत रखो, बस केवल ही भगवान है, और उनका निर्दोष जो प्रतिपादन है, उनकी जो निर्दोष आगम पद्धति है, वहां से प्राप्त जिनवाणी को लेकर के सम्मुख सम्मुख रख करके आप विचार करो, तो अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि वो जो मल द्वार वाला प्रश्न था, उसका समाधान क्या? क्योंकि अभी शंका तो आ गई सम दिमाग में, समाधान क्या? समाधान ये है कि यदि आंखें मल द्वार है, इसलिए गंधोदक नहीं लगाना, तो समस्या ये खड़ी होती है कि सिर्फ गंधोदक नहीं लगाना, या फिर और भी कुछ काम नहीं करना। कुछ और भी ऐसी चीजें होंगी ना जो आंखों से नहीं कर सकते आप। जब आंखों में गंधोदक नहीं लगा सकते, तो आंखों से दर्शन कर सकते हैं। कितनी सामान्य बुद्धि की बात है कि जिस आंख पर गंधोदक लगाने का आप मलद्वार कह करके विरोध कर रहे हो, उस आंख से दर्शन करने का विरोध क्यों नहीं करते? नहीं आ रहा है समझ में? और उस आंख से स्वाध्याय कर सकते हो क्या?
मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि बोलकर शोधा हुआ भोजन उसी आंखों से, उन्हीं आंखों से शोधा हुआ भोजन दे से मल द्वार से शोधा हुआ भोजन है, याद रखना। मल द्वार से भोजन शोध करके गुरु को खिला सकते हो क्या? तो सीधी सी बात है कि ये तर्क कुतर्क, ये आंखें मल द्वार है इसलिए गंधोदक नहीं लगाना, ये तर्क कुतर्क है। इस तर्क में कोई दम नहीं है, क्योंकि इन्हीं आंखों से अपन स्वाध्याय करते हैं, इन्हीं आंखों से देव दर्शन करके मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बनते हैं। ये आगम का कथन है, जिन बिंब दंसनेन, जिन बिंब के दर्शन द्वारा मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। तो इसलिए कान में पड़ने वाली हर बात को, जैसे मुंह में जाने वाली हर वस्तु को जैन लोग शोध करके खाते हैं, उसी प्रकार इस युग में कान में आने वाली हर बात को भी फिल्टर करके शोध करके यहां स्थान देना। कान में आएगी बात, कुछ बातें दूसरे कान से निकालना पड़ती है जो किसी काम की नहीं है, आगम विरुद्ध है, उनका कोई उपयोग नहीं है अपनी आत्मा के लिए, तो उसको अलग कर दे। तो जगत का कल्याण चाहने वाले अंदर से भीगे हुए जो जीव हैं वो दुर्लभ है और वो करुणावान है। देखो, जिनका हृदय करुणा से भरा हुआ था उनके विषय में ये कहा जा सकता है इनका हृदय भीगा हुआ है। फिर धर्म कथा को करने का अधिकार किसको है? तो बोलते हैं कि जो प्रज्ञा से संपन्न है, जो समस्त शास्त्रों के हृदय को मर्म को प्राप्त कर चुके हैं, जो शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, जो प्रव्यक्त लोक स्थिति, लोगों की स्थिति को अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, जो प्रास्ताश आशाओं से रहित हैं, जिनकी आशाएं प्रकृष्ट रूप से अस्त को प्राप्त हो चुकी है। प्रकर्षेण अस्ता आशा ये शांते प्रास्ताशा, यहां तो एक वचन दिया है, प्रकर्षेण अस्ता आशा यस्य स प्रास्ताश। प्रतिभा पर और प्रतिभा संपन्न, प्रसन्नवान, शांति से परिपूर्ण, प्रागेव दृष्टोत्तर, कोई प्रश्न पूछता है उसके पहले ही वो उत्तर देख चुके हों, उनको उत्तर पता हो पहले से। प्राय प्रश्न सह, और प्राय करके जो प्रश्नों को सहन करने में सहन करने में तत्पर हो, क्योंकि कई बार प्रश्नकर्ता बहुत कड़वे प्रश्न करते हैं, कई टेढ़े मेढ़े प्रश्न करते हैं, लेकिन वो समर्थ, सहन करने में सक्षम। और प्रभु, प्रभु का अर्थ होता है सामर्थ्यवान, पर मनोहारी, दूसरों के मन को हरने वाले हो, दूसरों के लिए मनोहर हो, वे गुण निधि, गुणों के भंडार, प्रस्पष्ट मिष्टाक्षर, अत्यंत स्पष्ट मिष्ट अक्षर जिनके मुख से निकलते हो, ऐसे गणी आचार्य, परानिंदया, दूसरों की निंदा न करते हुए, धर्म कथाम ब्रूयात, धर्म कथा कहें। फिर आचार्य बताते हैं कि गुरु कैसे होते हैं। तो बोलते हैं, अभी हम काव्यों को पहले पढ़ चुके हैं, तो अभी अपन सीधा सीधा अर्थ देख रहे हैं कि यस्मिन, जिनके भीतर अविकलम श्रुतम, चौथी लाइन में यस्मिन है, यस्मिन का अर्थ होता है जिनके अंदर अविकलम श्रुतम,
अधूरा ज्ञान ना हो और शुद्धा वृत्ति है, जिनकी प्रवृत्ति शुद्ध हो और पर प्रतिबोध में परिणति है, दूसरों को प्रतिबुद्ध करने में जिनकी परिणति अर्थात चेष्टा होती है, जो दूसरों को जगाते हैं। सोए हुए को कौन जगाएगा? जो जगाएंगे वही गुरु होंगे। और मार्ग प्रवर्तन सद्विधौ उरुद्योग, मार्ग प्रवर्तन की उत्तम विधि में जिनका उरु यानी महान उद्योग अर्थात पुरुषार्थ है, मार्ग प्रभावना में जो महान पुरुषार्थी है। उरु शब्द आपने और कहीं सुना है? आपाद कंठ उरु श्रृंखल, उरु श्रृंखल यानी मोटी साकल, बड़ी श्रृंखला। यहां पर उरुद्योग शब्द बड़ा पुरुषार्थ। और कैसे है वे गुरु? बुद्ध नुति, विद्वज्जन जिनकी स्तुति करते हैं। बुद्ध का अर्थ विद्वत है, विद्वान है, और नुति का अर्थ स्तुति है। नति का अर्थ नमन है, नुति का अर्थ स्तुति है। और कैसे हैं? अनुत्सेका, अभिमान से रहित है। जो अभिमानी नहीं है वही गुरु हो सकते हैं। और लोकज्ञता, यस्मिन, जिनके अंदर लोक की पहचान है। और मृदुता, अब देखो ये रेर जो आता है ना, उसका उच्चारण दक्षिणापथ में रू होता है, ऋषि मुनि, और उत्तरापथ में ऋषि मुनि होता है। तो सही उच्चारण कौन सा है? सुनो, अभी आप जल्दी मत करो। हम ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे अक्षर हैं जहां पर रू बोलना होता है, कुछ ऐसे शब्द हैं जहां पर री बोलना होता है। जैसे ऋषि जो है उसको ऋषि नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? प्राकृत भाषा देखिए, प्राकृत भाषा में ऋषि शब्द आया है। इसका अर्थ यह है कि प्राचीनतम जो उच्चारण है उसका वो ऋषि है। और अपन उत्तरापथ में वृक्ष बोलते हैं, यहां दक्षिणापथ में वृक्ष बोलते हैं। तो सही क्या है? प्राकृत भाषा में जाकर देखो तो रुख मिलेगा आपको प्राकृत में। तो रुख और वृत्त है या वृद्ध है? तो प्राकृत में देखो बालो वा वुड्ढो वा, वुड्ढ शब्द है प्राकृत में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वृद्ध उच्चारण उस शब्द के लिए सही है, वृक्ष उच्चारण उस शब्द के लिए सही है। कहीं कहीं पर अ उच्चारण भी होता है, कहीं कहीं पर ई उच्चारण होता है, कहीं कहीं पर उ उच्चारण होता है, कहीं कहीं पर ओ उच्चारण भी होता है। चारों उच्चारण, चारों भेद प्राकृत व्याकरण में आए हैं। अ उच्चारण कहाँ होता है? दक्षिणापथ में मृग बोलते हैं, उत्तरापथ में मृग बोलते हैं। और मूल में क्या है? मृग। वो कैसे? तो आपने एक शब्द सुना होगा मयंक, सुना? मयंक सागर एक मुनिराज महाराज जी, आचार्य महाराज हैं, यहाँ आ चुके हैं। तो मयंक इसका अर्थ क्या है? इसकी संस्कृत छाया करें अपन तो मृग और अंक, मृगांक, ये उसकी छाया बनेगी। तो अगर प्राकृत में
उसको मुयंक या मियंक तो नहीं कहा, मयंक कहा, तो उसका उच्चारण हिंदी में या अपनी भाषा में मृगांक होगा, मृगांक या मृगांक नहीं होगा। तो ये सारी बातें हैं। तो मृदुता मराठी में क्या बोलते हैं? मृदु को मऊ बोलते हैं कि मुऊ बोलते हैं? तो हर जगह ऊ नहीं होता ना। मऊ का अर्थ क्या हुआ? मृदु। संस्कृत में मृदु है, उसी का मराठी में क्या बन गया? मऊ बन गया। तो सही है, उसका उच्चारण क्या करोगे? मृदु। मृदु या मृदु नहीं, मृदु। ये सब अतिरिक्त बातें हम बता रहे हैं। तो ये मृदुता भी होती है गुरु में। और क्या होती है गुरु के पास? अस्पृहा, कामनाएं नहीं होती उनके अंदर। मैंने शिष्य का उद्धार किया, अब उसके बदले वो कुछ चाहते नहीं, बस तुम लग जाओ कल्याण के मार्ग पर, जाओ अपना उद्धार करो। एक बार किसी शिष्य ने आचार्य विद्यासागर महाराज से प्रश्न पूछा कि हमें दीक्षा देते समय आपके मन में क्या भावना थी? आप यही सोच रहे होंगे ना कि मेरा शिष्य महान बने। तो आचार्य ने उत्तर दिया कि बिल्कुल नहीं, मेरे अंदर ये भावना नहीं थी कि मेरा शिष्य महान बने, मेरे अंदर ये भावना थी कि मेरा शिष्य भगवान बने। अब महान बनेंगे तो कुछ लोगों में प्रसिद्धि हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। भगवान तो अपना चरम लक्ष्य है। तो इस पर से एक दोहा भी लिखा था ना, क्या लिखा था? ठीक है, जब आएगा तब बताऊंगी। अन्येच यतिपति गुणा यस्मिन, और आचार्य के जो 36 गुण हैं वे भी जिनके अंदर हो। आप देखिए, उन यतिपति गुणों के पहले इतने सारे गुण बता दिए उन्होंने कि ये गुण होना जरूरी है गुरु के अंदर, और फिर आचार्य के गुण भी हो। अंतिम पंक्ति में कह रहा है, सोस्तु सताम गुरु, वे सज्जनों के गुरु हो। फिर शिष्य कैसा हो, गुरु कैसे हो ये तो बता दिया, शिष्य कैसा हो ये भी बता देते हैं। भव्य, भव्य जीव हो। मम किम कुशलम इति विमृशन, मेरे लिए क्या हितकारी है, ऐसा विमर्श करने वाला, विचार करने वाला। और दुखात भृशम भीतिवान, दुख से अत्यंत भय संपन्न और सौख्यशी, सुख चाहता। श्रवणादि बुद्धि विभव, बुद्धि का वैभव जिसके पास। क्योंकि क्या है कि अगर कोई बिल्कुल ही उल्टे दिमाग का होगा तो वो शिष्यत्व को प्राप्त नहीं कर पाएगा, वो उपद्रव मचाता रहे, वो स्वयं भी नहीं पढ़ेगा और अन्य को भी नहीं पढ़ने देगा। सबका अनुभव है, स्कूल में ऐसे कई विद्यार्थी रहते हैं। तो श्रवण आदि बुद्धि विभव, तो बुद्धि का विभव क्या है?
श्रवण, सावधानी से कोई बात सुनना। ग्रहण, उसको समझना। शायद टीका में लिखा होगा, देखो लिखा ही है। श्रवण ग्रहण धारण विज्ञान ऊहापोह तत्वाभिनिवेशा ही बुद्धि गुणा है। बुद्धि के बहुत सारे गुण टीकाकार ने दिए हैं यहाँ नीचे संस्कृत में। श्रवण करना, ग्रहण करने का अर्थ समझना। सुना है लेकिन कुछ समझा ही नहीं तो क्या मतलब, तो सुनकर उसको समझना, फिर उसको धारण करना, स्मृति में याद रखना। और फिर विज्ञान, विवेक को प्राप्त होना। सुनना, समझना, स्मृति में रखना और विवेक को प्राप्त होना। और ऊहापोह, ऊह और अपोह यानी तर्कना। ऊहापोह का अर्थ होता है तर्कना। और तत्वाभिनिवेश, तत्व का निर्णय, ये सब बुद्धि के गुण हैं। तो ऐसी बुद्धि जिसके अंदर है वही शिष्य हो सकता है। प्रत्येक मनुष्य शिष्य नहीं होता। और श्रुत्वा विचार्य स्फुटम, सुनने के उपरांत जो स्पष्ट रूप से विचार करता है, क्या विचार करता है? धर्मम दया गुणमयम शर्म करम युक्ताभ्याम इत्यागमाभ्याम स्थितम। युक्ति और आगम से सिद्ध जो धर्म है वह धर्म शर्म करम, शर्म सात सुखानि च। शर्म शब्द का संस्कृत में जो शर्म शब्द उसका अर्थ है सुख, साता। तो सुखकारी है वह धर्म, सुखकारी है। और कैसा है? दया गुणमयम, दया गुण से संपन्न है। समय सूचक यंत्र वहां पर दया गुण से संपन्न है, युक्ति और आगम से सिद्ध है। ऐसे धर्म को गृह्णन, ग्रहण करने वाला है। शिष्य कैसा होता है? जो धर्म को ग्रहण करता है वह निरस्ताग्रह, आग्रह से रहित हो, दुराग्रही न हो। वह धर्म कथाम श्रुतौ, धर्म कथा सुनने में, धर्म कथा सुनने के विषय में अधिकृतः, अधिकारी है। और शास्यो, गुरु के द्वारा अनुशासित करने योग्य भी है। अर्थात गुरु के अनुशासन में रहने योग्य वो शिष्य है जिसमें ऐसे गुण हैं। अब आचार्य कहते हैं पापाद दुखम धर्मात् सुखमिति सर्वजन सुप्रसिद्धमिदं तस्माद् विहाय पापं चरतु सुखार्थी सदा धर्मन्। पाप से दुख होता है, बुरा करेंगे तो बुरा होगा, भला करेंगे तो भला होगा। सबको जानते, सर्वजन सुप्रसिद्ध, ये सर्वजनों में सुप्रसिद्ध है। कोई नास्तिक को भी पुलिस पकड़ ले तो पूछेगा कि मैंने क्या किया। इसका मतलब यह है कि सबको पता है कि कुछ करने से ही कुछ होता है। अच्छा करने से अच्छा होता है, बुरा करने से बुरा होता है, ये सबको पता है। तस्मात्, इसलिए पापम विहाय, पाप को छोड़कर, सुखार्थी, सुख चाहने वाला प्राणी, सदा धर्मम चरतु, सदा धर्म का आचरण करे। फिर 9वें का बहुत सुंदर बात कही है, लेकिन इतनी सुंदर बात को समय हो चुका है, इसलिए असर आज विस्तृत न करके आगामी सत्र में देखेंगे। जैनम जयतु शास्त्र।